हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DPGCT पर। तो आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा क्या है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 180 है तो चौथी संख्या बताओ। इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए भैया अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं। इसको मिटा दें अब भैया इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो कैसे करोगे? तो भैया सबसे पहले एक क्वेश्चन बोल दे, हम क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ये सम संख्याओं का योग अगर कितना है? सम संख्याओं का योग अगर 24 है तो बताओ बीच वाली सम संख्या क्या होगा? बीच वाली सम संख्या बताओ। बीच वाली सम संख्या बताओ। तो भैया इसको कैसे करोगे? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर कितना है? 24 है तो बीच वाली सम संख्या क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने का भैया एक तो इसको डिटेल में सॉल्व करोगे, एक तो शॉर्ट ट्रिक होता है। तो डिटेल वाला आपको बता दे कैसे सॉल्व करोगे। लिखा क्या है? 3 क्रमागत सम संख्या का योग। 3 क्रमागत सम संख्या में जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ऐसे डाट करे कोई भी सम संख्या हो सकता है। तो मान लो अगर आपको नहीं पता तो सॉल्व कैसे करोगे यार? देखो मान लो 3 क्रमागत सम संख्या, पहली तो x है, पहला x है। देखो 2 4 6 हो गया ना। देखो सब में 2 का अंतर, क्रमागत सम संख्याओं में सब में 2 का अंतर होता है। तो मान लो यहाँ x हो गया, क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो भैया दूसरा संख्या क्या होगा? x + 2 ना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा भैया? x प्लस में 4 हो जाएगा, यही ना होगा? यही हो जाएगा हमारा। और इनका योग कितना है? 24 है। अब तो बता सकते हो। देखो कितना हो गया भैया? 1 2 3 कितना है? 3x है। सबको साथ में ले लिया और बराबर में देखो 2 4 कितना हो गया? 6। और 6 को इधर ले लिया तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस में है, इधर ले लिया तो माइनस में हो गया। 24 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा? 18। 24 में से 6 घटाओगे बचेगा 18। अब देखो अब x का वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा भैया? 3 छक्का 18 आएगा कितना? x आ गया 6। पूछा क्या है? तो बीच वाली सम संख्या बताओ। तो बीच वाली सम संख्या बताओ तो कैसे करोगे यार? देखो x निकल गया हमारा 6 आया ना। देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। बीच वाली संख्या क्या है? x + 2। अगर हम x का वैल्यू लिख दें 6 और देखो कितना हो गया? 8। 6 और 2 मिलकर हो गया 8। हमारा आंसर आ गया 8। भैया इतना डिटेल में तो हम करेंगे नहीं यार, पेपर में करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो सबसे आसान तरीका हम बता दें आपको, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। भैया ये तो बहुत डिटेल में था। आंसर इसका कितना आया था? 8। आंसर कितना आया था? 8। तो भैया इसे क्वेश्चन आ गए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो देखो योग कितना है? 24 है। और कितनी संख्या है? 3 संख्या है ना। 3 क्रमागत संख्या है तो क्या करोगे? 24 में 3 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 3 7 के 3 8 24। आंसर आ गया इतना 8। यहाँ देखो आंसर निकाला था, x का वैल्यू आया था 8। तो भैया यहाँ पर भी आंसर आ गया 8। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आप मिनटों में करोगे यार, मिनटों में करोगे क्या? योग दिया रहेगा 24, कुछ भी दिया रहेगा तो करोगे क्या? जितनी क्रमागत सम संख्या दी रहेगी उसमें उतनी संख्याओं से आप भाग दोगे। 3 दिया था तो 3 से भाग दे दिया, आ गया कितना? 8। ये तो भैया है हमारा फार्मूला। क्या है? ये कॉन्सेप्ट है बीच वाली संख्या निकालने के लिए। बीच वाली संख्या निकालने के लिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं तो इसको कैसे करोगे यार? तो देख लो, तरीका देख लो। एक बार तरीका सीख गए ना तो ऐसे क्वेश्चनों का आप पोस्टमार्टम करेंगे यार। सही बता रहे हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब की बार 5 क्रमागत क्या है भैया? सम संख्याओं का योग कितना है? सम संख्याओं का योग है 80।
तो भैया बताओ छोटी सम संख्या क्या होगा? छोटी सम संख्या क्या होगा? छोटी सम संख्या बताओ। अब इसको कैसे करोगे यार? तो मैंने बोला ना योग दिया रहेगा कितना 80। अगर योग दिया है तो कितनी क्रमागत संख्या है भैया? अब की बार 5 है तो 5 से भाग दे दोगे ना योगफल में। योगफल में 5 से भाग दे दोगे, कितनी बार जाएगा? 5 2 50, 5 6 30, कितना 16 बार गया। ये तो निकल कर आया बीच वाली संख्या। निकल कर कितना आया? ये आया बीच वाली संख्या। अब देखो ये जब बीच वाली संख्या हमारा हो गया तो कितना बोला है? 5 क्रमागत सम संख्या। जब ये बीच वाला हो गया तो इसके पीछे भी 2 संख्या होगी, इसके आगे भी 2 संख्या होगी ना? हाँ होगी। तो देखो क्रमागत सम संख्या का बात किया है तो 16 से पहले 14, 14 से पहले 12, ये सब सम संख्या हैं। अब देखो 16 के बाद 18 के बाद 20, 18 के बाद 20। अब बताओ इसमें से सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो आप कहोगे भैया 12। इसमें सबसे छोटी सम संख्या है 12। बस आपका आंसर आ गया। 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ोगे ना तो निकल कर आएगा 80। चाहे तो जोड़ के देख लेना, 12 14 16 18 20 सबको जोड़ दो, आ गया 80। तो भैया 12 सबसे छोटी सम संख्या है। बस आपका आंसर आ गया। अब चलो अगले क्वेश्चन पर धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों का लेवल हाई करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आप, हमको लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। अब चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा है भैया? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 145 है। तो छोटी विषम संख्या बताओ। अब दिया भैया 5 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया है कितना? 145। अब बताओ कि भैया छोटी विषम संख्या क्या होगी? छोटी विषम संख्या, अब इसको लगा नहीं पाओगे यार। छोटी विषम संख्या बताओ तो कैसे करोगे? योगफल दिया है 145 तो लिख दो 145। अब बटे में 5 क्रमागत संख्या है तो 5 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 5 2 50, 5 2 50, 5 9 45, कितनी बार जाएगा? 29 बार गया कि नहीं गया? ये तो है हमारा बीच वाला संख्या आ गया। ये हमारा है बीच वाला संख्या। अब कैसे करोगे यार? सबसे छोटी विषम संख्या पूछा है 5 क्रमागत। जब बीच वाला 29 है तो इसके पहले 2 विषम क्रमागत संख्या होगा और उसके बाद भी 2 विषम क्रमागत संख्या होगा ना, तभी तो होगा 5 क्रमागत विषम संख्या। तो देखो इसके 29 के पहले 27 होगा, 27 के पहले 25 होगा। तो भैया हमारा 25 आंसर हो जाएगा। छोटा पूछा है ना तो पहले, अब बाद में जाने की जरूरत नहीं। जब यहीं पर साल हो गया तो बाद में काहे जाने का? नहीं, जितना हो जाए उतने में खत्म। बस आपका आंसर कितना आ गया? 25। बस ऐसे करना है भैया। 25 विषम संख्या है, इनको जोड़ दो आ जाएगा भैया। इनको जोड़ दोगे आ जाएगा कितना? 29 के बाद कितना आएगा भैया? 29 के बाद आएगा 31 के बाद आएगा 33, जोड़ोगे आएगा निकल कर 145। बस आपका आंसर हो गया। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है? मिनटों में करना है, मिनटों में करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखो लिखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर है कितना? 36 है। तो बताओ तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या बताओ क्या होगी? तीसरी सम संख्या क्या होगा? तो भैया कैसे बताओगे? योग दिया है कितना? 36। फिर क्या करोगे? अब की बार 4 दिया है ना तो 4 से भाग दे दो, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 9 कितना हो जाएगा? 36। आ गया कितना? 9 आ गया हमारा 9। तो भैया 4 क्रमागत कितना है भैया? 4 क्रमागत सम संख्या भैया 9। 4 क्रमागत, ये तो बीच वाली संख्या है। इसके बाद कौन से आएगा भैया? 10। इसके बाद आएगा 12। क्रमागत संख्या का बात किया है तो क्रमागत लेकर चलेंगे। इसके पहले आएगा 8, इसके बाद आएगा 6। पूछा क्या है? पूछा है तीसरी सम संख्या बताओ। तो देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये तो विषम है, तीसरा क्या हो जाएगा? 10।
आपका आंसर आ गया। बस इतना करना था, ज्यादा कुछ नहीं यार। बस क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, क्वेश्चनों को आप सेकंडों में सॉल्व करोगे, समझ गए। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के आप क्वेश्चन मिनटों में कर सकते हो भैया। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो मान लो दिया है तीन क्रमागत संख्याओं का योग। तीन क्रमागत क्वेश्चन भैया ऊपर आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तीन क्रमागत संख्याओं का भैया गुणनफल कितना होगा, गुणनफल बताना है। गुणनफल कितना होगा यही आपको बताना है। जिसका योग कितना हो भैया, जिसका योग कितना हो, 15 हो, जिसका योग 15 हो। अब की बार भैया गुणनफल बताना है। गुणनफल कैसे बताओगे, तो भैया देखो आपको योग दिया है कि नहीं, आपको दिया है योग। और क्या दिया है भैया, तीन क्रमागत संख्या दिया है। तो भैया क्या करोगे, अगर 15 में मैं कह दूं 3 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा कि नहीं। तो भैया ये तो हो गया बीच वाला संख्या। और तीन क्रमागत संख्या की बात किया, जब 5 बीच वाला संख्या है तो इसके पहले एक संख्या आएगा और इसके बाद भी एक संख्या आएगा। तो देखो इसके बाद भैया देखो 4 आएगा, इसके बाद कितना आएगा, 6। 5 बीच वाला, इसके बाद 4, इसके पहले 4, इसके बाद 6। 4 5 6, ये तो क्रमागत संख्या होगा। अब पूछा है कि इनका गुणा कर दे आपस में तो कितना आंसर आएगा, यही पूछा है ना। गुणनफल कितना होगा, तो भैया गुना कर दो। देखो 4 गुने 5 गुने 6 कितना होगा भैया, 4 5 20। अब 20 का 6 में गुना करोगे तो आएगा कितना, 120। आपका आंसर आ गया 120। इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद रख लो। अगर योगफल दिया है, मान लो दिया है 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 240। तो भैया 240 में 4 से भाग दे दोगे, बीच वाली संख्या आ जाएगा। अब पूछा है कि भैया इसके सबसे बड़ी क्रमागत कौन सी संख्या होगा। भैया अगर दिया है तो ना देखो 240 है तो 241 आ जाएगा, 242, जो भी निकल कर आएगा आपका आंसर होगा। अब तो इसका आंसर आ गया 120, आ गया ना। अब देखो लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो चलो भैया अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 5 क्रमागत, अब दिया है 5 क्रमागत क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। सम संख्याओं का गुणनफल बताओ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का भैया क्या बताना है, गुणनफल बताना है। जिनका योगफल कितना हो, जिसका योगफल कितना हो, योगफल हो हमारा 30। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है यार। देखो सबसे पहले बीच वाली संख्या निकाल लो। कैसे निकालोगे, योगफल में ना इसी 5 से 5 क्रमागत दिया है ना, तो 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 6 5 30 आएगा, कितना 6 आ गया ना। अब देखो कितना दिया, 5 क्रमागत सम संख्या, ये तो 6 है बीच वाला, इसके पहले आएगा 4, इसके पहले आएगा 2, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 10। ये सब क्या है, क्रमागत सम संख्या है। 2 4 6 8 10। अब पूछा क्या है, तो हमको मिल गया 5 क्रमागत सम संख्या मिल गया। अब इसका गुणनफल बता दो कितना होगा। तो देखो भैया सबका आपस में गुणा कर दो, जितना आंसर आ जाए उसको लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। बस इतने करना है, तो गुणा करो यार। देखो 2 दूना 4, 48, 48 का गुना 8 में करोगे तो हो जाएगा 384 है। 384 का गुना 10 में करोगे तो हो जाएगा भैया 3840 है। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। बस इतने करना था यार, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है भैया, बस इतने। और आपको जो पहला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप मिनटों में लगाएंगे। आपको अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा भैया। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आपको एक बात और बता दें, अगर ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर लाइक कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।